नवयुग और नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी निकलें तो MIM के परचम तले ही निकले और कोई ऐसे पार्टी की तरफ न झुका दे कि हमारी पार्टी कमजोर हो। कल उनकी में जाओ, परसों उनकी में जाओ, अब हम अपने ही पार्टी की यूज करेंगे, अपने ही पार्टी में रहेंगे। हमारा ये सिद्धांत है और आप सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है इसलिए लंबी बात तो नहीं कर सकता और शिकंद बात करके मैं अपने वक्त को पूरा करूंगा। मेन मकसद हम लोग का यहाँ आना, अपनी क़यादत को मजबूत करना, अपने संगठन को मजबूत करना, ये मकसद है कि हम आए और अपनी क़यादत को मजबूत करें। मेरे भाइयों, इस वक्त देश की आज़ादी हुई थी। देश की आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जब मुसलमानों ने पाकिस्तान की तरफ कूच किया और जाने लगे तो मौलाना आज़ाद ने जामा मस्जिद की दिल्ली की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा है, मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। ये हिंदुस्तान की सरजमीन में तुम्हारे किले हैं, तुम्हारे बाप दादाओं के मज़ारे हैं, तुम्हारी इमारतें हैं, ताजमहल है, कुतुब मीनार है। इसके देखभाल, इसकी परवरिश, इसको संभालने वाला कौन है? तुम यहीं रुको और कांग्रेस तुम्हारा साथ देगा। सारे मुसलमान भाई कांग्रेस में जुड़ गए और उसके बाद चलता रहा। चलते चलते वक्त आया, दौर बदला, मुलायम सिंह आया, मुसलमानों ने मुलायम सिंह का साथ दिया। उनके दामन तले हम लोग काम करते रहे। BSP आई, मायावती आई। जितने भी कर्ज ये है कि कभी हम लोगों ने इस बात पे गौर फिक्र नहीं किया कि हमारी अपनी क़यादत होनी चाहिए। हमेशा दूसरों का साथ देते रहे। हमारे ही भाई मुलायम सिंह में भी रहे, BSP में रहे, कांग्रेस में भी रहे, BJP में रहे, लेकिन कभी हमने अपने क़यादत को मजबूत करने की कोशिश नहीं की, जो आज तक जिसका खमियाजा हम लोग भुगत। लेकिन अल्लाह का शुक्र और उसका ख्याल है कि अब ये वो वक्त आया है कि हैदराबाद से चल के एक शेर जो कि संविधान का भी ज्ञाता है और उसके खून के अंदर भी राजनीति भरी हुई है, बाप दादाओं से राजनीति करता चला रहा है, उसको क़यादत भी मजबूत है, उसकी क़यादत भी मजबूत करो। हमारा काम यह है कि उसके बैनर तले आकर अपनी कौम की क़यादत को मजबूत करने की कोशिश करें। उसमें साथ दीजिए। तो पढ़ा, आला तालीम याफ्ता आपके समाज का हाईली क्वालिफाइड आदमी है। क्या बेवकूफी की बात। जो सेकुलर सियासी जमातें उनके साथ रहिए और अपने आप को समाज से अलग मत कर लीजिए। सेकुलर साथ पार्टियों के साथ रहिए, सेकुलर बने रहिए, अपने ऊपर इस तरह का तगमा मत लगाइए। ये पढ़ा लिखा समाज के लोग बताएंगे। और यही सवाल अगर आप उलमा हजरात के पास जाए, जो लोग खानका चलाते हैं उनके पास जाए, या जो भी मजहबी लोग उनके पास जाए, ये सवाल करें तो उनके पास भी इस सवाल का यही जवाब होगा कि अकेला मुसलमान क्या कर लेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब कि वो समाज जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 22% है, उसका आला तालीम याफ्ता से लेकर जाहिल आदमी तक और पढ़े लिखे इंसान से लेकर दीनी रहनुमा तक, जब पूरी कौम के पास इस मुसलमान जो कि इस मुल्क उत्तर प्रदेश में 22% रहता है, उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, तो फिर अगर हम आप इस तरह बिखरे हुए हैं तो उसमें हमारा आपका कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है क्या, राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है और किस तरह पैदा हो सकता है। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि काशीराम ने बड़ी मेहनत की, एक सियासी जमात खड़ी की, उसने 2-2, 3-3 मर्तबा हुकूमत की। काशीराम की मेहनत या काशीराम का मिशन कामयाब हुआ, उसकी कामयाबी से कोई इनकार नहीं।
लेकिन वो जो मिशन कामयाब हुआ, उस मिशन को उन दलित समाज के लोगों की बस्ती और जो उनके हालात खराब थे उसके साथ ये वजह नहीं थी जो वजह आपके साथ है। आपके साथ क्या वजह? आपके साथ वजह ये है कि आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं और आपके इस कलमे की वजह से ये सारा जमाना आपका दुश्मन बना बैठा है और इस दुश्मनी का हल दलितों की बस्ती का निजात तो काशीराम के फार्मूले में हो सकती है। आपके समाज का निजात का फार्मूला उसी कलमे में मौजूद है जिसकी वजह से आज जमाना आपका दुश्मन बना बैठा। जो लोग मुसलमानों को मिटाने की बात करते हैं, 10 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 10 साल से हर स्याह और सफेद का मालिक कौन है? वो भाजपा के लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 8 साल से वो भाजपा के लोग सत्ता में हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।